चलिए देखिएगा 12 क्वेश्चन। 12 वाला क्वेश्चन दिया गया है समांतर श्रेणी एपी 10, 7, 4 का 20वां पद होगा। ऑप्शन ए दिया गया -47, ऑप्शन बी दिया गया है 47, ऑप्शन सी दिया गया -57, ऑप्शन डी दिया गया 67। तो देखिएगा एपी समांतर श्रेणी दिया गया है, समांतर श्रेणी एपी समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी बराबर दिया गया है कितना है देखिएगा इसमें 10, 7, 4, 10 है, 7 है, 4 है, ठीक है, डाट 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 20वां पद पूछ रहा है, 20वां पद, ठीक है, 20वां पद, 20वां पद निकालना है। तो यहाँ से A1 हो जाएगा, A हो जाएगा A2, A हो जाएगा A3, ठीक है। तो यहाँ से आप सार्वंतर वैल्यू निकालेंगे, सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा देखिएगा A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, A2 है 7 माइनस A1 कितना है 10, तो D बराबर आ जाएगा कितना -3, D बराबर क्या आ जाएगा -3। तो देखिए 20वां पद पूछ रहा है A n इक्वल टू कितना है होता है A प्लस n माइनस 1 तो A 20वां बराबर हो जाएगा ये A का मान कितना है, ठीक है, A का मान है 10, A का मान कितना है 10, तो 10 प्लस देखिए 20 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है -3, यहाँ से 10 प्लस 20 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 19 माइनस 20 3 19 57 माइनस हो जाएगा 57, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -47, तो A 20, तो 20वां पद जो प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त हो जाएगा -47। देखिएगा कौन सा ऑप्शन है सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 वाला देखिएगा, 13 वाला क्वेश्चन दिया गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा क्या है PQ है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है वह 12 सेंटीमीटर है। PQ का मान ज्ञात कीजिएगा। PQ का आपसे मान पूछा है, देखिएगा एक जो वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है O, देखिएगा एक वृत्त है O है जिसकी त्रिज्या कितना है, उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और इस वृत्त के बाहर एक स्पर्श बिंदु, एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक स्पर्श रेखा ऐसे ही स्पर्श रेखा खींचा गया है जो बिंदु P है, ठीक है, सॉरी जो बिंदु Q है, यहाँ पर क्या है बिंदु Q है, और ये जो है वह क्या है बिंदु P है, ठीक है। ये स्पर्श रेखा जो बिंदु है वह बिंदु P है, और यहाँ से O से Q तक की दूरी कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, O से Q तक की दूरी कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, और OP बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, और PQ का मान क्या पूछ रहा है, PQ का मान क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है PQ का मान। देखिएगा त्रिभुज 90 अंश हो जाएगा, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण क्या है OQ का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब OP का वर्ग प्लस हो जाएगा आधार PQ का वर्ग। PQ का मान पूछ रहा है आपसे, तो देखिएगा ये हो जाएगा OQ 12 का वर्ग बराबर हो जाएगा OP कितना है 10 का वर्ग प्लस हो जाएगा देखिएगा PQ का वर्ग हो जाएगा ना। तो यहाँ से 12 पर हमने 144 बराबर 100 का सॉरी 10 का वर्ग क्या होता है 100 प्लस PQ का वर्ग। इसे देखिए इसे इस साइड कर दीजिएगा, तो PQ का वर्ग ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 144 माइनस 100 हो जाएगा 44, ठीक है 44 हो जाएगा। PQ का वर्ग जो होगा वह कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। PQ बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 44, तो PQ बराबर हो जाएगा देखिएगा 4 चौक 44, 4 गुणे 11 कह सकते हो, तो PQ जो हो जाएगा देखिए 4 जो है 4 एक पूर्ण वर्ग है
तो 2 का वर्ग है 4, ठीक है, 2 का वर्ग क्या है 4 है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। देखिए 2 अंडर रूट में 11, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 अंडर रूट 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। चलिए देखिए दिया गया है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 क्यूब सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 2 घन दिया गया है, 2 ठो क्या है घन, एक घन मान लीजिएगा ये है, एक घन मान लीजिएगा ये, दोनों क्या है घन है, और दोनों जो है वह घन है। और इनका देखिए यदि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, प्रत्येक का एक का आयतन, प्रत्येक का आयतन दिया गया है कितना 8 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन बराबर दिया गया कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। तो घन का आयतन दिया गया 8 बराबर हो जाएगा भुजा की घात 3, ठीक है। तो भुजा की घात 3 बराबर हो जाएगा 2 की घात 3। तो भुजा बराबर क्या आ जाएगी, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा 2। भुजा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यह 2 ठो घन है, उनका जो आयतन दिया गया है वह 8 क्यूब सेंटीमीटर दिया गया है, और जिसका जो भुजा आया वह कितना आया है 2, प्रत्येक का। तो अलग प्रत्येक का है, ठीक है, प्रत्येक का आयतन दिया गया है, तो प्रत्येक की जो भुजा होगी वह क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, अलग अलग, एक की 2 होगी भुजा, दूसरे की भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक, और ये भी 2 और ये भी 2 क्या, इसे मिला करके क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो भुजा प्राप्त होगा, ये घनाभ बन रहा है, एक क्या बन रहा है घनाभ बन रहा है, तो घनाभ की जो लंबाई होगी वह कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यल बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और विड्थ मतलब चौड़ाई, विड्थ बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, और विड्थ हो गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एच बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना, देखिएगा 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस, ठीक है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे लंबाई का मान कितना है 4 गुणे बी का मान कितना है 2 प्लस बी कितना है 2 गुणे, देखिए ऊंचाई कितना है 2 प्लस हो जाएगा ऊंचाई कितना है 2, लंबाई कितना है 4, देखिए 2 यहाँ से हो जाएगा, देखिए 2 चौक 8 प्लस 2 दूना 4, ठीक, प्लस 4 दूना 8 8 16 4 20, 2 गुणे 20 बराबर आ जाएगा 40। तो जो घनाभ प्राप्त होगा, घनाभ का सॉरी ये घनाभ है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो प्राप्त होगा वह कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 14 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इन 12, 13 और 14 का सॉल्यूशन आप लोग समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 15 क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा 15 वाला क्वेश्चन। तो 15 वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यदि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 से वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए r बराबर दिया गया है कितना, r बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 दिया गया है। कितना दिया गया है? 154। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछ रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है और त्रिज्या दिया गया है, कोण का मान पूछ रहा है मेरे भाई। तो देखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? देखिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश होता है। तो हो जाएगा 154 बराबर हो जाएगा पाई। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 14 जुड़े 14 हो जाएगा इंटू थीटा अपान हो जाएगा 360 अंश। ठीक है, 2 सते 14, सॉरी 7 दूना 14, 7 दूना 14। ठीक है, यहाँ से देखिए 11 से काटिए, 11 से इसे काटिए, 11 दूना 22, इसे काटिएगा 11 1 के 11, 11 के 44, फिर इसे काटिएगा 2 1 के 7 से काटिए, 7 1 के 7, 7 दूना 14। तो 1 इक्वल टू आ जाएगा 2 थीटा अपान 180। 2 से काट दीजिएगा, यहाँ पर 90। ठीक है, यहाँ से 1 इक्वल टू थीटा अपान क्या हो जाएगा? 90। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90। तो जो कोण प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त होगा? 90 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन बी। 16 वाला क्वेश्चन देखिएगा, 2 इंटू साइन 30 अंश कास 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2 इंटू साइन 30 अंश, 2 इंटू साइन 30 अंश कास 30 अंश। ठीक है, तो देखो साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा कितना? साइन 30 अंश बराबर कितना होता है? 1/2 होता है, और कास 30 अंश बराबर होता है √3/2 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 इंटू हो जाएगा 1/2 इंटू √3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा? √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, √3/2 ऑप्शन किस में है? ठीक है, 16 के ऑप्शन डी में है। 16 के ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 वाला क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन थीटा बराबर दिया गया है 3/4, साइन थीटा का मान दिया गया है 3/4, tan थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिएगा, एक त्रिभुज बना लीजिएगा। देखिए ए बी सी, हो जाएगा थीटा, हो जाएगा 90। ठीक है, हो जाएगा 90। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कैसे होता है? लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। देखिए ये आधार है, ये क्या है? कर्ण है, ये क्या है? लंब है। ठीक है, यहाँ से देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आधार का मान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लंब कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। कर्ण कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे आधार का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, और tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो पहले आप निकालेंगे क्या? आधार निकालेंगे। यहाँ से हो जाएगा AC का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब, AB का वर्ग प्लस हो जाएगा आधार BC का वर्ग हो जाएगा। तो 4 का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस हो जाएगा BC कितना है? BC नहीं दिया गया है। BC का 16 बराबर 9 प्लस BC का वर्ग, तो BC का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 9। 16 में से 9 घटाओगे कितना आएगा? 9 5 9 7 16, 9 7 16, 7 हो जाएगा BC का वर्ग। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 7। ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 7 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में 7 आ जाएगा। यहाँ से tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। tan देखिए साइन cos tan, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार,
और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब कितना है 3, 3 बटे आधार, आधार कितना है √7, तो 3/√7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का 3/√7 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 18 वाला क्वेश्चन, 18 वाला क्वेश्चन दिया गया है। 18 वाला क्वेश्चन इस यहाँ पर नहीं आ पाएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा 18। चलिए 18 वाला दिया गया है, कोसेक ए प्लस काट ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस। चलिए इसी का मान याद करना है आपको ना, तो आप जानते हो, आप क्या जानते हो, आप बहुत कुछ जानते हो ना। कोसेक ए बराबर क्या होता है 1/sin ए होता है इनवर्सली में। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है कोसेक का 1/sin। ठीक है, सेक का 1/cos, साइन का 1/cosec। ठीक है, कॉट का 1/tan, tan का 1/cot हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, काट ए देखिए, काट ए साइन और कास के पदों में आपको बताया गया है कि कास ए अपान होता है साइन ए, कास ए अपान क्या होता है साइन ए। तो सभी का मान रख दीजिएगा, तो 1/sin ए प्लस हो जाएगा कास ए अपान साइन ए। ठीक, 1 माइनस कास ए। ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस कास ए, देखिए हो जाएगा अपान, हो जाएगा 1 माइनस कास ए अपान साइन ए। ठीक, इसे सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात कास का स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अपान हो जाएगा साइन ए। ठीक, सॉरी माइनस में हो गया यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान हो जाएगा साइन ए। आप जानते हो, ठीक है, आप क्या जानते हो कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो हम 1 माइनस कास स्क्वायर ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान हो जाएगा साइन ए, तो यहाँ से हो जाएगा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा साइन ए, तो साइन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 18 का साइन ए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 18 तक। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 19 और 20। चलिए देखिएगा 19 क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस काट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस काट स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस काट स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हो कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा और काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। याद कर लीजिएगा ये सभी सूत्र। यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ से हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम ऐसा कर दें, देखो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू कर दीजिएगा, हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसा करो साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, इंटू कर करोगे तो ये पलट जाएगा ना,
साइन स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन कर लें, यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, और जब ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी ये था यहाँ पर ना, चलिए थीटा और कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर थीटा यहाँ से हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर थीटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 19 का देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक, चलिए 20 वाला देखिएगा। चलिए 20 वाला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर चित्र दिया गया है, चित्र इसमें भी है। दिए गए चित्र में यदि यष्टि समानांतर है यष्टि, ठीक है, यष्टि समानांतर है यष्टि समानांतर है क्यूपी, यष्टि समानांतर है पी क्यू के या क्यूपी के। तो यहाँ पर दिया गया है क्यू एस बराबर 3 दिया गया है, और पी टी बराबर दिया गया है कितना, 2.8, एस आर बराबर दिया है 1.2। ठीक है, और टी आर का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, किसका मान पूछ रहा है, टी आर का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ से जब ये दोनों समानांतर है, क्या क्या समानांतर है, पी क्यू जो है वह समानांतर है किसके, टी एस के। तो यहाँ पर क्या देखिए, पी टी अपान टी आर, ठीक है, पी टी अपान टी आर, पी टी अपान टी आर हो जाएगा क्यू एस अपान एस आर के, क्यू एस अपान एस आर के हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा पी टी का मान कितना दिया गया है, पी टी का मान है 2.8 बटे हो जाएगा। टी आर का वैल्यू पूछ रहा है, टी आर का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्यू एस कितना है, देखिएगा 3 बटे हो जाएगा एस आर कितना है 1.5, दशमलव हटाइए और 0 बढ़ाइए। ठीक है, देखिएगा 15 दूना 30 हो जाएगा। देखिए टी आर इस साइड हो जाएगा तो 2 TR बराबर हो जाएगा 2.8। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा तो टी आर बराबर हो जाएगा, देखिए 2 क्या है, गुणा में इस साइड भेजोगे तो भाग में हो जाएगा, टी आर 2.8 बटे 2 हो जाएगा, 2 से काटिएगा, टी आर बराबर कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। तो टी आर जो प्राप्त होगा वह 1.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 20वां का क्वेश्चन, 20वां का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।